एपिसोड की शुरुआत हर्ष ने रजत से पूछा कि क्या उसका परिवार चला गया, बेटी सई का क्या। रजत उसे चेतावनी देता है कि वह अपनी बेटी का नाम अपने गंदे मुंह से न ले। हर्ष का कहना है कि बहुत जल्द सई उसके पास आएगी। वह कहता है कि जब सई उसके घर पर रही तो उसने उसके साथ एक रिश्ता विकसित किया। वह रजत से अपनी बेटी को वापस करने के लिए कहता है। रजत देखता है। हर्ष रजत से कहता है कि वह सई को उससे छीन लेगा जैसे उसने कियान को छीन लिया था और आप इसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आयोजक वहां आता है और उन्हें एक ग्रुप फोटो के लिए आने के लिए कहता है। रजत वहां से चला जाता है। आशिका हर्ष के पास आती है और उससे पूछती है कि वह रजत से क्या सच बोल रहा है। हर्ष कहता है, मैंने रजत से कहा कि सई हमारी बेटी है। आशिका पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। हर्ष रजत को हार की दवा चखाने के लिए कहता है और अब रजत सई को खोने के डर में रहता है। रजत अपनी कार में पार्टी से निकल जाता है। सावी रजत को खोजता है और चौकीदार से पता चलता है कि रजत पहले ही जा चुका है। सावी को रजत पर भरोसा करने का पछतावा होता है। चौकीदार पूछता है कि क्या उसे टैक्सी चाहिए। सावी सहमत हो जाती है। चौकीदार टैक्सी बुलाने जाता है। हर्ष आशिका को दिखाता है कि सावी अकेली है। वह उसे मौका इस्तेमाल करने के लिए कहता है। आशिका सावी के पास आती है। वह सावी को घर छोड़ने के लिए कहती है। सावी मना कर देता है। आशिका जोर देकर कहती है कि सावी उनके साथ आए क्योंकि साईं उसका इंतजार कर रही होगी। चौकीदार सावी को बताता है कि टैक्सी ड्राइवर आने के लिए तैयार नहीं है। आशिका साईं से उनकी मदद लेने पर जोर देती है। सावी सहमत हो जाता है। तारा साई से कहती है कि साई और रजत रासलीला खेलकर घर आते हैं। वह साई को सुला देती है। रजत नशे की हालत में घर आता है। तारा के कमरे से चले जाने के बाद साई जाग जाती है। रजत के बाद साई सोने का फैसला करती है। सावी घर आता है। साई रजत को देखती है। वह उससे सावी के बारे में पूछती है। रजत कठोर शब्दों के बारे में सोचता है। साई रजत के लिए अपनी परवाह दिखाती है। वह उसे सावी के बारे में बताने पर जोर देती है। रजत हाल की घटनाओं को याद करता है। आशिका सावी को उसके अपार्टमेंट में छोड़ती है। आशिका सावी को कॉलोनी की महिलाओं की बातों को नज़रअंदाज करने के लिए कहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि रजत अब भी मुझसे प्यार करता है और मेरे प्रति आसक्त है। वह कहती है कि रजत साईं का चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि उसका चेहरा मुझे याद दिलाता है। सावी का कहना है कि उसने सिर्फ साईं की खातिर रजत से शादी की। वह पूछती है कि उसने रजत को ये जानने के बाद भी क्यों छोड़ दिया कि वह उससे कितना प्यार करता है। साईं कहती है कि रजत कभी तुम्हारे बारे में बात नहीं करता। वह पूछती है कि रजत उसके प्रति आसक्त है या वह रजत के प्रति आसक्त है। आशिका देखती है। हर्ष वहां आता है और पूछता है कि वे क्या बात कर रहे हैं। सावी झूठ बोलती है कि आशिका उसके बारे में बात कर रही है। हर्ष खुश होता है। सावी उन्हें एक अच्छा जोड़ा कहती है। रजत हताशा में साई को धक्का देता है। सावी साई को पकड़ती है। साई सावी से शिकायत करती है कि रजत ने उसे डांटा। सावी साई को उसके कमरे में भेजती है। वह रजत को साइशा के साथ उसके अशिष्ट व्यवहार के लिए डांटती है। वह कहती है कि आशिका तुम्हारे बारे में सही थी। वह उसे याद दिलाती है कि वह साई की परी मम्मा है। वह उसे चेतावनी देती है कि वह कभी भी अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार न करे। सावी साई के पास जाती है। साई सावी से पूछती है कि क्या रजत उससे नाराज है। सावी साइशा से कहती है कि रजत उससे नाराज नहीं होगा क्योंकि वह बहुत प्यारी है। सावी साइशा से पूछती है कि ये सारे खिलौने क्या हैं। साइशा कहती है कि जब रजत उससे नाराज होगा तो वह इन खिलौनों से बात करेगी। सावी साइशा से कहती है कि उसके पास उसके लिए एक खास दोस्त है और कहती है कि एक बार जब वह उसका खास दोस्त बन जाएगा तो वह इन सभी दोस्तों को भूल जाएगी। सावी साइशा को भगवान श्री कृष्ण का कंगन उपहार में देती है और साइशा से कहती है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसके साथ रहेंगे। अगले दिन रजत उठता है और साइशा के बारे में सोचता है। रजत साइशा के कमरे में आता है और साइशा को सोता हुआ देखता है। रजत साइशा को देखते हुए कठोर शब्द याद करता है। सवी रजत से पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है। सवी रजत से साइशा के कमरे से चले जाने को कहता है क्योंकि वह एक बार फिर साइशा को धक्का दे सकता है। रजत कहता है कि कल रात जो हुआ वह एक दुर्घटना थी और इस पर टिप्पणी करता है। सवी कहती है कि उसे परवाह नहीं है और उसे जाने के लिए कहता है। सवी रजत से कहता है कि पहले फ्रेश हो। प्रीता वरुण के जाल से बाहर आ चुकी है और अब भले ही वरुण का खेल खत्म हो गया हो, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है।
काव्या वरुण को उसके द्वारा मचाई गई सारी अराजकता के लिए थप्पड़ मारती है और उससे जबरदस्ती शादी करने के लिए उसके परिवार को मारने की कोशिश करती है। वरुण को ले जाया जाता है, जबकि अब काव्या और शौर्य प्रीता की सच्चाई जानते हैं और अपनी मां से दूर रहने के बारे में नहीं सोच सकते। काव्या उसके साथ एक ही छत के नीचे रहने के लिए दृढ़ संकल्पित है ताकि वह अपनी मां के प्यार का आनंद ले सके। करण भी इससे सहमत है। प्रीता के खिलाफ निधि का जानलेवा कदम। निधि प्रीता के उसी घर में रहने के बारे में सोचकर गुस्से में है। वह यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। राखी और दादी प्रीता का घर में स्वागत करती हैं और उसका गृह प्रवेश भी करती हैं, हालांकि निधि को ये पसंद नहीं है। निधि शौर्य और काव्या का प्रीता के प्रति प्यार देखकर क्रोधित हो जाती है और इस माँ बच्चों के नाटक को खत्म करने का फैसला करती है। प्रीता की बाधा को अपने जीवन से हटाने के लिए निधि अब क्या कदम उठाएगी?